भारत में हवा कितनी जहरीली है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। खास करके दिल्ली में प्रदूषण की क्या स्थिति है, ये आए दिन खबरों में रहती है। ऐसे में इसी बीच प्रदूषण को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019 में प्रदूषण और जहरीली हवा के कारण 16.7 लाख यानी 16,70,000 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 1.67 मिलियन यानी 16,70,000 मौतें प्रदूषण के कारण हुई, जो कि कुल मौतों का 18% है। यानी भारत में 2019 में 18% लोगों की मौत सिर्फ प्रदूषण के कारण हो गई। इस बात की जानकारी द लेसेंट द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दी गई है। द लेसेंट के मुताबिक भारत में प्रदूषण ने 2017 की तुलना में 2019 में अधिक लोगों की जान ली। 2017 के आंकड़ों को देखें तो साल 2017 में भारत में प्रदूषण की वजह से 12.4 लाख यानी 12,40,000 लोगों की मौत हुई थी, जो कि देश में हुई कुल मौतों का 12.5% हिस्सा था। द लेसेंट की रिपोर्ट के अध्ययन में भी पाया गया है कि प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां भी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान गई। इन बीमारियों में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, नियोनेटल डिसऑर्डर और मोतियाबिंद शामिल है। इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि प्रदूषण की मार भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ी है। साल 2019 में वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों और बीमारियों की वजह से भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को 36.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो कि कुल जीडीपी का करीब 1.4% हिस्सा है। द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार राज्य स्तर पर प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को हुआ है, जबकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर नई दिल्ली पर पड़ा है। यही वजह है कि नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी पाई गई है। इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है। पिछले साल यानी 2019 में दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में करीब 4,578 रुपए की गिरावट पाई गई। वहीं हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय के रूप में करीब 3,973 रुपए का घाटा हुआ। सरकार के एक बयान में कहा गया है कि भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों में और अधिक निवेश करने की जरूरत होगी, जो अब लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी यानी IQ एयर के अनुसार भारत के 3 मुख्य शहर नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं। हालांकि द लेसेंट की रिपोर्ट से एक अच्छी बात ये भी सामने आई है कि बीते 19 सालों में यानी 1990 से 2019 के बीच भारत में घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रदूषणकारी ईंधन से होने वाली मौतों में 64.2% की गिरावट पाई गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में वायु गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार देखने को मिला, जो कि लॉकडाउन में ढील देने के साथ ही बढ़ता चला गया। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।